नमस्कार दोस्तों, 2025 के हम पुरस्कार और सम्मान जो हैं वो हम याद करेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सिलेक्टेड लिए हैं और इन सभी की मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊँगा। जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहता है ना, इतने सारे क्वेश्चन में अगर कोई एक भी क्वेश्चन याद नहीं हुआ, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका सब्सक्राइब भी है तब भी आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हाँ, एक-एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो गया तो आप लाइक करिएगा, उससे पहले लाइक या सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जैसे ही आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको एक-एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया बुकर प्राइज़ से, तो 2025 का बुकर प्राइज़ किसे मिला है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? फिर हम हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि आंसर कौन-सा सही होगा? बुकर पुरस्कार का हमने जो हमने लेखक याद किए हैं वो और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के याद किए हैं वो। चलिए ये सब भ्रम दूर होने वाला है। देखिए 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? आंसर में देखिए क्या-क्या है। ऑप्शन में है किरण देसाई, डेविड स्लेजले, सलमान रुश्दी और बानू मुश्ताक। ठीक है? अब आपने ये दोनों नाम जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, बानू मुश्ताक और डेविड स्लेजले। ठीक है? क्योंकि ये बुकर प्राइज़ से ही रिलेटेड हैं दोनों। परीक्षा में जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैंने बना दी आपके लिए ट्रिक। इसकी जो ट्रिक है वो है डेविड फ्लैश चला बू आ रही है, ठीक है? फ्लैश चलाने के लिए बोल रहा है क्योंकि बू आ रही है मतलब बदबू आ रही है। अब हम यहाँ से इसे करेंगे कोरिलेट, रिलेट करेंगे हम। बू से आपका हो गया बुकर प्राइज़, ठीक है? और डेविड से हो गया डेविड स्लेजले और फ्लैश जो है इनकी पुस्तक का नाम है। इन्हें जो बुकर प्राइज़ मिला है वो फ्लैश बुक के लिए ही मिला है। तो देखिए क्वेश्चन 2 तरह से बनता है, एक तो कि किस बुक के लिए मिला है और कौन से राइटर हैं, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जा रहे हैं। डेविड से डेविड स्लेजले हो गया है, फ्लैश से इनकी बुक का नाम है फ्लैश और बू आ रही है मतलब बुकर प्राइज़। तो डेविड फ्लैश चला बू आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। अभी हमने मैन बुकर पुरस्कार केवल मैन बुकर पुरस्कार याद किया। अब आ गया है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? फिर देखिए दोनों में वही राइटर आ गए हैं, डेविड स्लेजले और बानू मुश्ताक। नीचे के 2 मैं नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन यही दोनों में कन्फ्यूजन बना रहेगा। अभी मैंने आपसे कहा कि डेविड डेविड फ्लैश चला बू आ रही है, तो वो तो आपने याद कर लिया। अब आ रहा है इसकी ट्रिक जो है मुश्ताक लैंप जला दो अंदर अंधेरा है। लैंप जलाने की बात कर रहा है, अंदर अंधेरा है। ठीक है? देखिए ट्रिक थोड़ी-सी लंबी ज़रूर है लेकिन आप जैसे ही अब अगली बार जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके दिमाग की जो घंटी है वो जलने लगेगी। ठीक है? मेरा कहने का मतलब है मुश्ताक से हो गया आपके बानू मुश्ताक, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर बी। लैंप जला दो, लैंप का मतलब है इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैंप। हार्ट लैंप के लिए इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें लिखी है अंदर अंधेरा है। अंदर का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। अंतर का जो मतलब है वो है अंतर, अंदर अंधेरा है, अंदर का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय। तो मुश्ताक से कहा जा रहा है मुश्ताक लैंप जला दो अंदर अंधेरा है। ठीक है? अब जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार, तो आप सीधे अंतर से अंदर पे आएँगे। अंदर अंधेरा हो रहा था, मुश्ताक से बोला गया है कि लैंप जला दो। तो मुश्ताक से बानू मुश्ताक, लैंप से हार्ट लैंप हो गया, अंदर अंधेरा से अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। दोनों की ट्रिक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और जैसे ये क्वेश्चन अब आपके सामने पड़ेगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में जो है ये बातें चलने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे मिला? पेन पिंटर प्राइज़ किसे मिला? अब आप खुद सोचिए कि आपके सामने ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग हैं। चिमामांडा एनागोसी अदिची, सलमान रुश्दी हैं, लैला अबू लैला हैं और मार्गरेट एटवुड हैं। अगर आपके सामने ये 4 लोग हैं तो आप पेन किससे माँगेंगे? आपका पेन खत्म हो गया है, आप पेन किससे माँगेंगे? तो आपके इनमें कौन है? एक अब्बू भी हैं, आपके इसमें एक अब्बू भी हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो आप पेन किससे माँगेंगे? आप पेन अपने अब्बू से ही माँगेंगे, अपने पिताजी से ही माँगेंगे और किसी से नहीं माँगेंगे। अगर ये 4 लोग आपके सामने हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैला अब्बू लैला। अब्बू पेन दिला दो, अब्बू पेन दिला दो से लैला, अब्बू से अब्बू लैला और पेन से पेन पेंटर पुरस्कार। तो अब्बू पेन दिला दो, तो हम अपने अब्बू से ही पेन माँगेंगे। 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपको तीनों के आंसर याद हो जाने चाहिए। तीनों के आंसर आपको याद हो जाने चाहिए। डेविड फ्लैश जला दो, बू आ रही है। मुश्ताक लैंप अंदर जला दो, मुश्ताक लैंप अंदर जला दो अंधेरा है, इस तरह से वो ट्रिक थी। और तीसरा है अब्बू पेन दिला दो। ठीक है? ये तीनों ट्रिकें आपको याद हो जानी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, घुमा फिरा के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 2025 में भर भर के आया, 2026 में भी आएगा। हर किसी एग्जाम में पूछ लेता है क्या कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला, और ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी नहीं है जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं मिला, या फिर इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। देखिए, कुल 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। नंबर 1 पे है डी गुकेश, 2 पे है हरमनप्रीत सिंह, तीसरे नंबर पे प्रवीण कुमार और चौथे नंबर पे है मनु भाकर। इन 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। डी गुकेश चेस से हैं, ये आपको याद रखना है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, प्रवीण कुमार जो है तुम्हारे पैरा एथलेटिक्स से हैं, और मनु भाकर शूटिंग से हैं। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है, देखिए, मनु ने पीएचडी की, मनु ने पीएचडी की। आप और थोड़ा मिला सकते हैं, मनु ने शूटिंग में पीएचडी की, तो मनु का आपको याद रहेगा कि ये शूटिंग से है। मनु ने पीएचडी की, पीएचडी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है। बस चारों के नाम आपको यहीं से याद हो जाएंगे, और अगर आप ऑप्शन में कुछ भी आया करेगा आप यहाँ से एलिमिनेट कर लिया करेंगे। मनु से हो गया मनु भाकर, और पी से हो गया आपका प्रवीण कुमार, एच से हो गया हरमनप्रीत सिंह, और डी से हो गया डी गुकेश। तो मनु ने पीएचडी की, चारों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। मनु ने पीएचडी की, पी से प्रवीण कुमार, एच से हरमनप्रीत सिंह, और डी से डी गुकेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज, जिसके नाम में ही, इनकी ट्रिक तो ऐसी ही है कि इनके नाम में ही आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनके नाम में ही हंगरी छुपा है। फूड, देखिए फूड क्यों जरूरत पड़ेगी, जब हम हंगरी होते हैं ना, जब हंगरी भूखे होते हैं तभी तो हमें फूड की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैरी एंजेला हंगरिया। हंगरिया, हंगरी होने के लिए, जब हम हंगरी होते हैं तो हमें फूड की जरूरत पड़ती है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है, किसे मिला है, मैरी एंजेला हंगरिया को मिला है। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, इन तीनों का राइटर अगर एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कौन सा आंसर रहा है। सबसे बड़ी बात यही रहती है कि हमें एग्जाम हाल तक इन चीज़ों को कैसे ले जाएं। हम दिन भर क्वेश्चन को रटते रहते हैं और एक सटीक रणनीति से नहीं पढ़ते हैं। मेन चीज़ तो यही है कि हम एग्जाम हाल में उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सरस्वती 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है। आंसर है इसका सूर्यवाला, स्वामी भद्रेश दास, प्रभा वर्मा और अरुंधति राय। ठीक है, कैसे याद करेंगे। देखिए, सरस्वती हमारे हिंदू धर्म में एक देवी हैं, और सरस्वती जी की एक बहन जी कौन है, भद्रकाली। काली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी सगी बहन, ऐसा कुछ नहीं, हमें कोरिलेट करना है। ठीक है, तो सरस्वती देवी जी की एक बहन कौन है, भद्रकाली। बस हमें तो सिर्फ हिंट पकड़ना है और हमें आंसर लगाना है। तो सरस्वती जी की बहन कौन है, भद्रकाली। भद्रकाली का मतलब भद्रेश दास, भद्रकाली का मतलब भद्रेश दास, स्वामी भद्रेश दास। 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, स्वामी भद्रेश दास को। भद्रेश दास यानी कि भद्रकाली। अब आपसे अगर कोई पूछेगा सरस्वती की आप बहन बताइए कौन है, तो आप सूर्य तो बहन नहीं बताएंगे ना, प्रभा वर्मा बहन नहीं बताएंगे, अरुंधति बहन नहीं बताएंगे, आप भद्रकाली को ही, भद्रकाली भी एक देवी हैं, तो आप उन्हें ही सरस्वती की बहन बताएंगे। तो 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास जी को मिला है। नेक्स्ट हमारा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे सेट कर रहा है। देखिए, सूर्यवाला भी रखा है, स्वामी भद्रेश दास, जो भी अभी जो हमारा सरस्वती सम्मान मिला था स्वामी भद्रेश दास को, जो मैंने कहा कि सरस्वती जी की बहन कौन है, भद्रकाली, और फिर है विनोद कुमार शुक्ल, अरुंधति राय। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन सेट करता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी हिंट लेनी है। ट्रिक क्या है, ज्ञानपीठ से विज्ञानपीठ, कुछ नहीं करिएगा आप, ज्ञानपीठ के आगे बी जोड़ दीजिएगा। तो आप आज से ज्ञानपीठ ना पढ़ के विज्ञानपीठ पढ़िएगा, इसे बी जोड़ दिए कीजिएगा तो विज्ञानपीठ। बस हमें विज्ञानपीठ इतना ही पढ़ना है, इतना ही हिंट्स हमें जोड़नी है। तो विज्ञानपीठ, बी से हमारा क्या बना, बी से बना हमारा विनोद, बस विनोद। तो विज्ञानपीठ, विज्ञानपीठ, तो बी से बना हमारा विनोद, आंसर हो जाएगा हमारा विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञानपीठ से विज्ञानपीठ, पूरी अगर याद नहीं हो रही है तो विज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, विज्ञान, बी से विनोद कुमार शुक्ल को मिला। ठीक है, सरस्वती सम्मान सरस्वती जी की बहन कौन है, भद्रकाली, भद्रेश दास जी को, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां किसे मिला है, विज्ञानपीठ यानी कि बी से विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। दोनों आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। नेक्स्ट है आपका व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान किसे मिला। ठीक है, इसमें भी देखिए ऑप्शन वैसे ही सेट हुए हैं, सूर्यवाला, स्वामी भद्रेश दास, प्रभा और अरुंधति राय। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए व्यास सम्मान, तो आपसे मैं कहूँगा कि आप सूर्य की त्रिज्या और व्यास बताइए। ठीक है, आप सूर्य की त्रिज्या और व्यास बताइए। हम लोग जीएस में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सूर्य की कितनी त्रिज्या है, पृथ्वी की कितनी त्रिज्या है, सूर्य का व्यास बताइए, पृथ्वी का व्यास बताइए। तो आप व्यास और त्रिज्या किसकी बताएंगे, सूर्य की तो ही बताएंगे ना।
सूर्य की ही तो त्रिज्या और व्यास बताएंगे, बस यहीं से इस क्वेश्चन को पकड़ लेना है। व्यास का मतलब व्यास सम्मान किसे मिला है, तो आंसर हो जाएगा सूर्य को, सूर्यबाला को। सूर्यबाला को हमें सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला है। तीनों क्वेश्चन के आंसर अब मैं आपको यहाँ से याद करवाता हूँ। भद्रेश दास सरस्वती सम्मान, सरस्वती जी की बहन का नाम क्या है, भद्रकाली, तो भद्रेश दास। सूर्यबाला, आप सूर्य का क्या करेंगे, व्यास नापेंगे, त्रिज्या नापेंगे, सूर्यबाला। और तीसरा था विज्ञान पीठ, विज्ञान पीठ मतलब ज्ञानपीठ, बी से विनोद कुमार शुक्ल। ये तीनों आंसर आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025। ऑप्शन में मोहनलाल जी भी हैं और मिथुन चक्रवर्ती जी भी हैं, ठीक है। तो देखिए 2022 का जो मिला था, 2022 का मिला था, वो मिला था मिथुन चक्रवर्ती जी को। अब बात हो रही है 2023 के। 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दादा साहेब फाल्के, जो कि 2025 में मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल, मोहनलाल। अभी तक क्वेश्चन बार बार मिथुन चक्रवर्ती से पूछा जा रहा था, जो 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था दादा साहेब फाल्के। अब क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा 2023 का, 2025 में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वो किसे मिला है, आंसर हो जाएगा मोहनलाल को। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। मोहन दादा को फल लाया, मोहन दादा को फल लाया, मोहन से हो गया आपका मोहनलाल, दादा को फल लाया, दादा साहब फाल्के अवार्ड। मोहन दादा को फल लाया, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ट्रिक है। मोहन हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है या फिर गांव में किसी का नाम होता है, इस नाम से आप परिचित होंगे। और दादाजी को फल लाया क्योंकि दादा बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुके हैं, फल लाएगा, एनर्जी बढ़ेगी, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो आपको तुरंत याद आएगा कि मोहन ही तो लाया था फल, मोहन ही तो फल लाया था, किसके लिए, दादा साहब को, दादा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। देखिए नोबेल के जितने भी पुरस्कार हैं मैं इस पे काम कर रहा हूँ और आपको एक एक क्वेश्चन रटा दूंगा, याद करा दूंगा। नोबेल शांति पुरस्कार, ये मैंने अभी सिर्फ शांति पुरस्कार यही एक रखा है, बाकी हम जब अगली वीडियो बना रहे होंगे शांति नोबेल पुरस्कार की, तब आपको एक एक पुरस्कार याद करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना ही आपको रिलेट करना है। इसकी ट्रिक है, देखिए शांति आपको कब मिलेगी, शांति किसी को मार पीट के मिलेगी क्या, ये बताइए। किसी को मारेंगे, तोड़ेंगे, मार पीट मचा देंगे, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मारिया को बचा लो तभी शांति मिलेगी, मारिया को मत मारो, ठीक है, तभी शांति मिलेगी। मारिया को मत मारो तभी शांति मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी, मार तोड़ मत मचाओ, मचाओ से मचा दो। देखिए क्वेश्चन, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ऑप्शन में ही आंसर छुपा होता है। नोबेल शांति, शांति कब मिलेगी, जब आप किसी को मारेंगे नहीं। मारिया को मत मारो, मारिया को मत मारो, मार तोड़ मत मचाओ, मचाडो से मत मचाओ, तभी क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए। चलिए जल्दी से एक बार इसका रिकैप करते हैं, फटाफट आपको सारी ट्रिक याद करवाते हैं। 2025 का बुकर प्राइज किसे मिला, मैंने आपसे कहा डेविड फ्लैश चला दो बू आ रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना था। 34वां व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास आप किसका नापेंगे, सूर्य, क्या सूर्य की त्रिज्या, सूर्य का व्यास नापेंगे, यानी कि सूर्यबाला को मिला, ठीक है। सूर्य की तो आप नापेंगे, इसका आंसर सूर्यबाला हो गया। और था 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञान से विज्ञान पीठ, विज्ञान का मतलब विनोद कुमार शुक्ल, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट था आपका 34वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती जी की बहन का नाम क्या था, भद्रकाली, तो काली जी ही, भद्रकाली ही आप, ये सरस्वती जी की बहन थी, स्वामी भद्रेश दास, इस तरह से आपको याद करना था। नेक्स्ट था 2025 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, मैंने कहा मुश्ताक से कि मुश्ताक लैम्प जला दो अंदर अंधेरा है, मुश्ताक, इसके आंसर हो गया बानू मुश्ताक, लैम्प मतलब हार्ट लैम्प इनकी पुस्तक थी, और अंदर अंधेरा है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आपको पढ़ना था। नेक्स्ट था विश्व खाद्य पुरस्कार, तो जिससे भूख लगेगी, जो हंग्री होगा वही तो फूड मांगेगा ना, वही तो फूड मांगेगा, तो वर्ल्ड प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो मनु ने शूटिंग में पीएचडी की, तो मनु से मनु भाकर, शूटिंग से खेल है, पी से हो गया तुम्हारा प्रवीण कुमार, एस से हरमनप्रीत, और डी से डी गुकेश, ये चारों नाम आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट था दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, मोहनलाल, मोहन दादा को क्या है, फल लाया, मोहन दादाजी जो कमजोर हो गए थे, तो मोहनलाल इसके राइट आंसर है, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट था कि 2025 का शांति पुरस्कार किसे मिला, तो मारिया को बचा लो तभी शांति मिलेगी, मार काट आप नहीं मचाएंगे तो शांति नहीं मिलेगी, और मार काट आप नहीं मचाएंगे, मारिया करीना मचाडो, तभी आपको शांति मिलेगी। और लास्ट में एक क्वेश्चन और है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार, पेन आप किससे मांगेंगे, पेन आप अपने अब्बू से ही मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। ये सभी ट्रिक बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है।
एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और ये जो ट्रिकें आपको कितनी याद रहीं कमेंट्स बॉक्स में, ये सभी ट्रिकें अगर आप जितनी याद रख पाएँ तो कमेंट्स बॉक्स भर दीजिएगा इन ट्रिक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।